सीबीआई कहना है कि तेजस्वी यादव के नाम जो करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए का बंगला है, वो कहाँ से आया, अगर वो दोषी नहीं है? सीबीआई के आप जो बयानों को देखिए तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि ये 650 करोड़ का घोटाला है, उसके बाद बोला कि ये 17 करोड़ का घोटाला है, अभी ये बोल रहे हैं 6.5 करोड़ का घोटाला है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की परमिशन मांगी थी। सीबीआई कोर्ट ने परमिशन दे दी है, सुनवाई भी चल रही है। 4 अक्टूबर को लालू यादव समेत राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सबको कोर्ट में पेश होना है। अगर कोर्ट ने दोषी मान लिया तेजस्वी यादव को तो उनको जमानत भी लेनी पड़ सकती है। जमानत नहीं लेते हैं तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस केस में फंसने की वजह से तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है, पार्टी की मनोदशा पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानने के लिए मेरे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी। तेजस्वी यादव भी अब फंसते नजर आ रहे हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम में। पहले तो लालू, राबड़ी, मीसा भारती सब फंसे ही हुए थे। पार्टी पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, ये सीबीआई का जो केस है वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। और आपने देखा, अगर इसका टाइमलाइन देखिए, ये 2009 से के समय के पहले की बात है। और उस समय तो तेजस्वी यादव जी बिल्कुल एक नाबालिग थे, राजनीति में भी नहीं थे, कहीं से कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। लेकिन जब से ये सरकार बनी है पिछले साल से, तो सीबीआई की जो गतिविधि है वो बढ़ गई है। और इसीलिए देखिए, जो ओरिजिनल चार्जशीट है उसमें इनका नाम नहीं था, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट बनाया गया इनके नाम को जोड़ने के लिए। तो इससे सीधा जो संदेश जाता है जनता को, वो ये जाता है कि तेजस्वी जी, चूँकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाया है बिहार में और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है, तो इसके लिए बदले की भावना से ये केस किया जा रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि इससे पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, तो इससे पार्टी और मजबूत होगी। क्योंकि जब आपके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो देखिए ये जो देश है हमारा, पार्टी का नेता कोर्ट का चक्कर लगाएगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा पार्टी के कार्यकर्ता पर। मैं एक बात कह लूँ कि ये जो देश है हमारा, बड़ी प्राचीन सभ्यता है। और ये देश कभी भी आतताई को, दुराचारी को, जो अन्याय करता है उसका समर्थन नहीं करती है। और जिसके खिलाफ अन्याय होता है, समाज उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये इस देश की मूल भावना है, इस देश की आत्मा है, इस देश का व्यक्तित्व है। तो जब इस देश के जनमानस को ये दिख रहा है कि किस तरह से एक नेता को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, और इस समय जो केंद्र में सरकार है उसकी राजनीति खतरे में है, तो इसका जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, और मैं अक्सर अलग अलग जिलों में जाता हूं, कार्यकर्ताओं से भी मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, तो उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। और लेकिन सीबीआई कहना है कि तेजस्वी यादव के नाम जो करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ रुपए का बंगला है, वो कहाँ से आया, अगर वो दोषी नहीं है? सीबीआई के आप जो बयानों को देखिए तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि ये 650 करोड़ का घोटाला है, उसके बाद बोला कि ये 17 करोड़ का घोटाला है, अभी ये बोल रहे हैं 6.5 करोड़ का घोटाला है। तो कहाँ 650 करोड़ और कहाँ 6.5 करोड़? तो ये साफ बात है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही बहुत तीखी टिप्पणी की थी कि जो एजेंसीज हैं, चाहे वो राज्य की एजेंसीज हों या केंद्र की एजेंसीज हों, उनको मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, उनके लोगों को इस तरह की मीडिया ब्रीफिंग नहीं करनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के चरित्र पर
आँच आए। और ये लगातार, चाहे वो ईडी का एक्शन हो या सीबीआई का एक्शन हो, आप देखिएगा कभी भी उन्होंने किसी रेड का पंचनामा पत्रकारों के साथ सामने साझा किया है? कभी नहीं। एक कोई फिगर जो उनको कन्वीनियंट लगता है उसको दे दिया जाता है, जिसको ना कोई क्रॉस चेक कर सकता है, ना उसके बारे में कोई पूछ सकता है, ना कहीं कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। और ख़ासकर मीडिया को अपने माध्यम से दिया जाता है और मीडिया बोलती है कि हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और उसको चलाती है। तो ये एक फेक मीडिया ट्रायल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के? देखिए, उनका राजनीतिक भविष्य इससे और ज़्यादा उज्जवल होगा। और जैसे हमने कहा कि इस देश का जनमानस हमेशा उसके साथ रहता है जो ईमानदारी से उसके बारे में सोचता है। और जब जनमानस को ये दिखता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय का प्रतिकार करना हमारी सभ्यता और संस्कृति में है, इस देश के मिजाज में है। और इस देश की जनता हमेशा से ऐसे आदमी के साथ खड़े रहेगी। और जिस तरह से तेजस्वी जी आए हैं और जिस तरह की उन्होंने घोषणाएं की हैं, और हर दिन जो उनकी कोशिश चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे दिया जाए, बिहार में बेहतरी कैसे हो, हॉस्पिटल्स में कैंटीन बनाया गया है जहाँ लोगों को खाना मिलेगा जीविका दीदियों के तरफ से। तो अभी टूरिज़्म सेक्टर में तो जो भी डिपार्टमेंट वो देख रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि उसमें ऐसा काम हो ताकि आने वाला बिहार, उनका एक सपना है। जब मैं उनसे बात भी करता हूँ तो वो बड़े गंभीरता से बात करते हैं एक नए बिहार की, और ऐसा नया बिहार जिसमें कि सिर्फ विकास ही नहीं हो, सबका साथ हो। वो मानते हैं कि सभी धर्म जाति जात को लेके चलें, हर महिला हर पुरुष को लेके चलें और एक अच्छे राज्य का मतलब उनके केस में फंसने से कोई असर नहीं पड़ेगा उनके राजनीतिक भविष्य पर? वो उनकी स्थिति को और मजबूत करेगा और इस अग्नि परीक्षा से वो और भी चमकते हुए आएंगे। जेल चले गए तो वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे वो तो मुझे नहीं पता। हमको लगता है कि ऐसा जाएंगे तो रिएक्शन होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जो लीगल जो समझ है उसमें एक बार चार्जशीट करने के बाद किसी को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनके साथ ये जितनी प्रताड़ना करने की कोशिश करेंगे उनकी छवि उतनी ही निखरेगी। तो आप सुन रहे थे करुणा सागर जी को। इनका कहना है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जितनी ज़्यादा तेज कार्रवाई ईडी और सीबीआई करेगी, जनता उनके पक्ष में उसी तेज़ी से गुलबंद भी होगी। यानी तेजस्वी यादव को अगर मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जाती है तो उसका राजनीतिक नुकसान नहीं, फ़ायदा मिलेगा तेजस्वी यादव को। आप भी इनकी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों की जो चिंता बनी हुई है तेजस्वी यादव को लेकर वो दूर हो सके।